Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that choose the correct option to fill in the blanks. तो सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें जहाँ जहाँ पे भी A, B, C, D, E, F मेंशन और G मेंशन किया है वहाँ पे हमें ये बताना है कि वहाँ पर क्या आएगा. तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि की कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें किस चीज़ की बात की गई है. तो इसमें जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है वो है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट. अब हमें ये पता है कि बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं या फिर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है वो निकल के फ्लो करके रिवर्स के अंदर जाता है. तो अब उस रिवर्स में से वो सारा वेस्ट निकालने को हम लोग क्या कहते हैं, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं. ये अब इस सीवेज के अंदर होता क्या है, तो इस सीवेज के अंदर बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. और इस ऑर्गेनिक मैटर की वजह से क्या होता है, जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ती जाती है. अब वाटर के अंदर जब टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी तो ऑक्सीजन क्या होगी, कम होती जाएगी. और जैसे जैसे ऑक्सीजन रिड्यूस होती जाएगी ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, कम बढ़ती जाएगी. ऑक्सीजन डिमांड विल इंक्रीज. क्योंकि टॉक्सिसिटी की वजह से ऑक्सीजन कम हो रही है तो उसकी मतलब सप्लाई कम हो रही है, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी. तो इसकी वजह से क्या होता है, इन सारी चीज़ों को निकालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, टॉक्सिसिटी को रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है. अदरवाइज इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग एक्वेटिक लाइफ. क्योंकि एक्वेटिक लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. उनको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम होगी. इसीलिए सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ही नेसेसरी हो जाता है. अब सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो दो पार्ट्स में होता है, दो स्टेजेस के अंदर होता है. सबसे पहली स्टेज होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरी स्टेज होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बायोटिक एंटिटीज यानी कि माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है. माइक्रोब्स में भी मेनली बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है. और उन्हीं बैक्टीरियाज को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नेम्ड एज मिथेनोजेंस. सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में किसका यूज़ किया जाता है, मिथेनोजेंस का यूज़ किया जाता है. अब जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वेस्ट के अंदर और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इन दोनों को अलग अलग किया जाता है. और इन दोनों को किससे अलग किया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से क्या होगा, जो भी बड़े बड़े या छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जैसे छोटे पार्टिकल्स निकल जाएंगे, बड़े वाले ऊपर ही रह जाएंगे. तो ये दोनों तरीके से क्या होता है, फिल्टर से लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं. उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस होता है उसके अंदर होता है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन के अंदर क्या होगा, जो भी चीज़ें हैं जो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकती वो सारी क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी. अब जैसे हमें पता है कि हम सैंड को पानी में डाले क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है. सो उसी सेम वे में क्या होगा, सेडिमेंट हो जाएगा प्रोसेस. अब बारी आती है कि सेकेंडरी मेथड की. तो सेकेंडरी मेथड के अंदर क्या होता है, ये सेकेंडरी मेथड दो स्टेजेस में होता है. पहली स्टेज होती है एरोबिक कंडीशंस, यानी कि जिसके अंदर एरोबिक माइक्रोब्स वर्क करते हैं. एरोबिक माइक्रोब्स किस कंडीशन में वर्क करेंगे, जहाँ पे O2 इज प्रेजेंट यानी कि पॉजिटिवनेस ऑफ O2. और दूसरे होते हैं एनारोबिक बैक्टीरियाज. अब ये जो एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं ये किस में काम करते हैं, जहाँ पे O2 क्या होगी, प्रेजेंट नहीं होगी, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी. अब इस प्रोसेस के अंदर होता क्या, ये लोग वर्क किस पे करते हैं, ये दोनों बैक्टीरियाज, ये दोनों वर्क करते हैं एक्टिवेटेड स्लज पे. यानी कि ऐसा एक्टिवेटेड स्लज वो होता है, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर ये वर्क करते हैं एनारोबिक स्लज पे.
जहाँ पे हमें पता है कि वो मिथेनोजेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एनारोबिक डाइजेस्टर्स होते हैं, जो कि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, इन सबको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद ऑर्गेनिक मैटर को चेंज कर देते हैं किसके अंदर, बायोगैस के अंदर। बायोगैस या फिर गोबर गैस, इन चीज़ों के अंदर चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एक एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है। और वो एनर्जी, ये बायोगैस जो होती है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, मीथेन, H2S, हाइड्रोजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये जो गैस होती है, क्योंकि इससे एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, तो जितना भी लिक्विड बचता है इन सब प्रोसेस के बाद, वो जो लिक्विड पार्ट होता है रिमेनिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट। और ये एफ्लुएंट कहाँ चला जाता है एट द एंड, सेटलिंग टैंक के अंदर, या फिर इसको वापस से कहाँ पहुंचा दिया जाता है, रिवर्स के अंदर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अभी उतना हार्मफुल नहीं है। और इस प्रोसेस से होता क्या है एक्चुअली में, इट विल रिड्यूस द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, यहाँ पे ध्यान रखना कि ऑक्सीजन को रिड्यूस नहीं करता, ऑक्सीजन की डिमांड को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिसिटी क्या हो रही है, टॉक्सिसिटी इज डिक्रीजिंग। टॉक्सिसिटी डिक्रीज होगी तो ऑक्सीजन इंक्रीज होगी, और ऑक्सीजन अगर इंक्रीज हो रही है तो ऑफकोर्स उसकी डिमांड तो कम हो ही जाएगी ना, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो अब हम लोग वापस स्टेटमेंट पे चलते हैं। इन द स्टेटमेंट इट सेज दैट primary treatment of sewage involves physical removal of small and large particles through, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हमारा filtration process and then sedimentation। फिर आती है बारी यहाँ पे microbes consume the major part of organic matter in the effluent and reduce the, क्या reduce करते हैं, oxygen demand। so what will it will reduce, BOD, यानी कि biological oxygen demand reduce करते हैं। नेक्स्ट इज डैश पर्टिकुलरली डैश एनारोबिकली ब्रेक डाउन। एनारोबिकली कौन ब्रेक डाउन करते हैं, मिथेनोजेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, डी पे मिथेनोजेंस। और मिथेनोजन में पर्टिकुलरली कौन सा बैक्टीरिया रिड्यूस करता है, दैट इज मिथेनोबैक्टीरियम। तो ई में क्या आ जाएगा, मिथेनोबैक्टीरियम, जो कि क्या ब्रेक डाउन करते हैं, सेलुलोजिक मटेरियल एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्रॉम द एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग विच ट्रीटमेंट, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। एंड व्हेन BOD ऑफ सीवेज हैज रिड्यूस, यानी ऑक्सीजन की डिमांड जब कम हो जाती है, द एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू, किसके अंदर पास किया जाता है, हमें पता है सेटलिंग टैंक के अंदर या फिर रिवर्स के अंदर। तो यहाँ पे A to G क्या होंगे हमारे, हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है A में सेडिमेंटेशन, तो ये तो यही गलत हो गया क्योंकि पहला प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। यहाँ पे भी A सेंट्रीफ्यूगेशन है, सो रॉन्ग। यहाँ पे A फिल्ट्रेशन है बट B सेंट्रीफ्यूगेशन है, जहाँ पे सेडिमेंटेशन होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। एंड लास्टली A फिल्ट्रेशन, B सेडिमेंटेशन, C BOD, D मिथेनोजन, E मिथेनोबैक्टीरियम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज F, एंड लास्टली सेटलिंग टैंक। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज D। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हाट इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन D इज करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।